द लॉर्ड सबको। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावंद को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। और हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावंद को कि उन्होंने बड़े मकबूल को इतने साल अच्छे से रखा और इतने सालों में उनके जीवन में कुछ भी तकलीफ और कठिनाई उन सब में आप उनके साथ रहे। तो आइए हम सब खुदावंद से प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद बड़ी मम्मी को और बड़े पापा को ऐसे ही जीवन भर एक रखें। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले गवाहियों में चलने से पहले हम सब खुदावंद की प्रार्थना में चलते हैं। इसको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन में जो आज आपने जो कोई अच्छा काम हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे अपना आशीर्वाद रखिएगा। जीवन में कुछ भी तकलीफ और कठिनाई होने ना पाए। लोग भी आते हैं उनके पीछे किधर की रक्षा रखवाली करेगा उनके बाद में हम जाने में उनकी रक्षा रखवाली करेगा। ना जाने में हमने आपसे जरूरत हो बात करता आइए हम सब उनकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं।
Ayah sebegit keluarnya gitu silakan तेरा प्यार महान तेरा प्यार महान तेरा प्यार महान तेरा प्यार महान तेरा मैंने सुना था तू मेरा ही मेरा क्यों ना बोलूं मेरे तेरा क्यों ना बोलूं मेरे तेरा
क्या कुछ Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक गीत पढ़ते हैं। हम गीत है आशीष से चलते हैं ईश्वर के पिता हम मानते हैं। Praise the Lord. आइए हम सब एक और गीत पे चलते हैं। और गीत है राजा महाराजा यीशु हालेलुया। राजा
यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु के दानों में चलूंगा तेरा तुझसे पीछे मैं चलूंगा तुझे चलूंगा पीछे चलूंगा यीशु मेरा मुझे चलते चलते तुझे चलते चलते तेरे तुझे करते पाऊंगा मैं तुझे चलता रहूंगा मैं यीशु के साथ तुझे चलूंगा किया तुझे चलूंगा तुझे गाऊंगा तुझे गाऊंगा यीशु मेरा चलते चलते यीशु के साथ चलते भागे यीशु के हाथ मेरा करते पाऊंगा मैं तुझे चलता रहूंगा मैं तुझे चलता रहूंगा मैं तुझे चलता रहूंगा। Praise the Lord. गवाहियों में चलेंगे। हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हाँ मम्मी मेरी गवाही खड़ो करवा खड़ो क्यों सबको प्रेज़ द लॉर्ड ये गवाही है कि पूरा साल भर प्रभु ने बहुत अच्छे से रखा सबको संभाल के बेटे को आज खुदा का इतना रहम करम है आशीर्वाद है प्रभु का कि जो आज दोनों बच्चों की रोज है और कविता दोनों जनों की मैरिज एनिवर्सरी है इसके लिए मैं बहुत बहुत लाख करोड़ बार खुदा को धन्यवाद देती हूँ। खुदा बाप मेरे बच्चों को तीनों बेटों को तीनों बहुओं को और नाती पोतों को और बेटी को नाथ को सबको अच्छे से रखने वाला खुदा तुझे ये बच्चों के लिए पापा जो है पापा भी बैठे मम्मी भी बैठी है छोटी बहू भी बैठी है अभी वो लोग भी यहाँ आ गए थे इतना खुदा का अनुग्रह है
कि मैंने उनकी नाम दिया। दोनों बहू बेटे दोनों आ गए। बड़ी बहू आई है और बेटा दोनों Praise the Lord। आज जिसको गवाही देनी है वो गवाही दे सकता है। आमीन। आगे आगे गवाही गवाही गवाही। धन्यवाद खुदावन, इस समय के लिए इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष कर धन्यवाद देते हैं खुदावन के भवन में आने वाले बच्चों की देर हो गई, उसके लिए माफ करें। लेकिन ये अपने साथ एक नहीं 10 काम लेके चलते हैं। और मैं इनसे कहती जा रही है, ऐसा सोचो कि तुम प्रोग्राम में लेट हो रहे हो और इस तरह गाड़ी चलाओ कि मतलब गाने हो रहे हैं और हम लोग पहुंचने वाले और यहाँ आते ही ट्रैफिक। तो मतलब एक गाड़ी थी, उन्होंने गलत वो करके, मैं यही कह रही शैतान कैसे काम कर रही, मतलब देर पे देर और होगी करके अंदर। तो कह रही टेंशन मतलब पहुंच जाएंगे। खुदा को धन्यवाद देते, खुदा ने इतने सालों तक हम लोगों को सही सलामत रखा, अच्छे से रखा, इसका हम धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से ईश्वर खुदा बाप का हाथ हमारे ऊपर आज तक बना रहा, आगे भी बना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं इतने साल तक। और जितने साल खुदा ने इस पृथ्वी पे दिए हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि उन पर अपनी आशीष और कृपा खुदावन यीशु मसीह ऐसे बनाए रखे। दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनके मन और हृदय को भी अपनी ओर फेर, क्योंकि सच में खुदा एक हम लोग जिद करके लाए और कुड़कुड़ा गुड़गुड़ा के बच्चे आए तो वो बात अच्छी नहीं होती। जिस दिन वो खुद अपने मन से बोले, पहले से तैयारी करे, वो दिन खुदा हमें जल्द से जल्द दिखाए। इसकी प्रार्थना करते हैं कि बच्चे अपने आप से आए और भवन में आने की पहले से तैयारी करें। तो क्योंकि मांगो तो मिलेगा, खुदा ने बोला है। तो इसमें यही मांगते हैं कि दोनों बच्चे भी खुदा की ओर फिरे। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और हर आशीषों के लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा और आज की शाम बहुत ही विशेष है, क्योंकि 29 दिसंबर 2 और 9 को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 2 और 9 का जोड़ होता है 11। अगर 2 और 9 को आप जोड़ते हैं और 11 कम 11 में 2 इक्के होते हैं, एक यूं और एक। खुदा ने वैसे ही हर चीज का जोड़ा बनाया और होने पाए कि जितने भी शादियों की खबर आ रही है और जितनी भी शादियां हो रही हैं और हो चुकी हैं, सभी को खुदा अपने आशीषित करे। क्योंकि आज के दिन हमारी शादी हुई थी 2004 में, 29 दिसंबर 2004 में। इतने बजे हम लोग रेडी होकर चर्च के लिए जा रहे थे और खुदा ने एक बार फिर से ऐसी योजना बनाई कि हम लोग भवन में आ जा सके। कई चीजें रोक रही थी, शायद क्योंकि हो सकता है प्रार्थना भी कल होती कि मंगल के हिसाब से, और हम लोगों ने पता नहीं क्या जाने में कैलकुलेशन किया कि नहीं यार 29 जो है मंगल पड़ रहा है तो भवन में ही होनी चाहिए। बाद में जब हमको पता चला कि मंगल नहीं, खुदा ने उसको सोमवार कर दिया और सोमवार को ही प्रार्थना सभा भाई ने मंगल की जगह मंडे को कर दिया, यानी कि आज मंडे है और आज ये प्रार्थना सभा है। हम लोग के साथ हमारे पापा मम्मी है, आशीर्वाद देने के लिए भाई है और भाई के बच्चे हैं, उनकी वाइफ है और मेरी भी वाइफ आई हुई है। हम लोग दोनों जने आए थोड़े से। प्रभु से आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बेटू देहरादून में है, बेटू को हर गलत संगत से बचा करके उसको खुदा की तरफ वो होने पाए, खुदा को पहचाने अपने जीवन में और खुदा को एक विशेष स्थान दे। ऐसे ही हम शहरन के लिए भी प्रार्थना करेंगे
क्योंकि अभी ये बच्चे खुदा से दूर हो रहे हैं, आज के बच्चे। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि खुदा को जाने पहचाने, क्योंकि उसी ने आशीष दी है यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और उसने हर चीज हम लोगों को दी। और आज बहुत ही प्यारा सा ओकेशन, जब हम लोग की शादी को 21 साल हो गए, और हम चाहेंगे कि कविता पीटर जी कविता मैसी बन करके इधर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर को भी जोड़ा पसंद है। ये तो नहीं बोलूंगा मैं भवन में, क्योंकि परमेश्वर को अपने जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनको वो आनंदित देखना चाहता है। वो उनको दुखी में नहीं देखना चाहता। उसे वाकई में कई चीजें आई जीवन में, लेकिन मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज नहीं आई। हम लोग को हर चीज खुशहाली से दी, हर चीज जो मन में हमने सोची, जिसकी इच्छा, वो उसने हमको बहुत ही इप्रादन से दी। और कविता जी की बहुत ही दिली तमन्ना थी, तो शायद परमेश्वर आज भवन में उस तमन्ना को भी पूरा करेगा और होने पाए कि इसी तरीके से सारी तमन्नाएं इंसान की पूरी हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हो। हमको ऐसे ना कोई चीज मिले जीवन में, उसका अनुग्रह हमारी हर सामान पे और हर जो उसने चीजें हमको दी हैं इस जीवन में इस्तेमाल करने के लिए या उसको अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए, तो वो हमारे लिए खुदा के अनुग्रह से आए और खुदा के अनुग्रह से ही वो हमारे पास रहे। तो आज हम लोग मिल करके परमेश्वर को आज के दिन का धन्यवाद देंगे और होने पाए कि परमेश्वर इसी तरीके से हम लोगों को साथ रखे, खुश रखे और अपने मार्गों से दूर न जाए। तो आज हम लोग इस चीज की प्रार्थना करते हैं और आज हम लोग का 21 साल पूरा हो गया और हम लोग आज के बाद यानी कल से 22 साल की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे। और हर इंसान धीरे धीरे चढ़ता है सीढ़ी, कोई एकदम से नहीं चढ़ जाता है। तो कल से जब सीढ़ी की चढ़ान होगी तो ठीक 365 दिन बाद वो सीढ़ी चढ़ करके अगली मंजिल यानी 22 साल पूरे होकर 23 में जाएंगे। तो एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा दें तो परमेश्वर की अनुग्रह से। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को चलते हैं जो भगवान के दास हम सब लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया अपने वचन की संगति के लिए। और जब तुम मेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो तो आनंदित होना, क्योंकि देखो जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर कर रहे हो उसमें ये अवश्य है कि मेरे वचन के खोजी बनो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है और 21 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये 22वें में लगेंगे और खुदा ने इनको बहुत आयत से आशीष दी। खुदा ने संतान का फल दिया, खुदा ने पृथ्वी पर इन्हें सारी उत्तम उत्तम वस्तुएं दी और हर चीज से खुदा ने इन्हें माला माल रखा है। और सबसे उत्तम बात ये कि जो कुछ पिता ने इन्हें दिया है उसे ये अच्छे से थामे रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता की ओर से हमेशा भलाई आती है और उत्तम फल आते हैं। और उसने हमें ये बात सिखाई है कि जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख और उसे अपने जीवन के
सबसे उत्तम फल समझकर उसे अपने जीवन में स्थिर रख और बनाए रख। और यदि तू ऐसा करने में चौकसी करेगा तो मैं तुझे और फलवंत करूंगा। क्योंकि जो मनुष्य अपने फलों को अपने जीवन में बहुत आयत से रखता है जो पिता ने उसे दिए, और उन फलों के प्रति ईमानदार बनता है, तो पिता उसे और फलवंत करता है। इसलिए पिता ने हमें सारी बातों की सीख दी है कि अपने वचन के निकट बने रहने से और पिता के वचन को सुनने से हम उन फलों को कैसे, किस समय पे, किस तरह रखना है, इन बातों को पिता हमें बताता है। हम जानते हैं कि पिता की ओर से एक पति पत्नी को बहुत सी आशीषें मिलती हैं और बहुत से फल मिलते हैं, और जब वे एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम में बने रहते हैं, तो वो और फलवंत होते हैं। बोलने में 21 साल इनके कंप्लीट हो गए, लेकिन 21 साल के एक एक दिन को, एक एक समय को पिता ने इनके बीच में प्रेम उत्पन्न किया। और आज जब 22 साल लगने वाला है और 21 साल कंप्लीट हो गया, तो इनके बीच में पिता का प्रेम और आपस में प्रेम और बढ़ गया। और ये इसलिए नहीं बढ़ा कि ये 21 साल रहे हैं, बल्कि ये इसलिए बढ़ा है कि पिता की वचन के अनुसार इन्होंने अपने जीवन में करने में चौकसी करी है। लेकिन पिता अब इन्हें और बढ़ाना चाहता है, और जब और बढ़ाना चाहता है तो यह अवश्य है कि तुम्हें अपने पिता के प्रति और अधिक ईमानदारी से चलना है। जिस तरह से दिन का हर समय एक सा नहीं रहता, वैसे ही जीवन में हमारे पिता की आशीषें सदैव एक सी नहीं रहती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। और बढ़ने के लिए और उसमें बने रहने के लिए अपने जीवन की जो बीते समय में घटी और जो खुदा के विरोध में बातें हमसे हो गई, उससे क्षमा मांगकर और आगे बढ़ने के लिए हम अपने पिता के निकट आके बैठे हैं। आज आखिर आप अपनी एनिवर्सरी को लेके भवन में क्यों आ गए? केवल यही बात नहीं है कि हम अपनी एनिवर्सरी भवन में मनाएंगे, बल्कि हम भवन में आके जब बैठे हैं, तो हम भवन में आके जब बैठे हैं तो हम क्यों, खुदा हमें भवन में लेके आया, हमें इस बात पर अपने जीवन में फोकस डालना है। हम अपने जीवन का समय, एनिवर्सरी का समय बहुत जगह मना सकते थे, लेकिन भवन ही में क्यों आके मना रहे हैं? पिता ने हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात डाली, और अगर पिता ने ये बात डाली है तो हमें इसके प्रति ईमानदार बनना होगा, और हमें ये जानना होगा क्या तेरी डेवड़ी पर हमें प्रतिदिन बने रहना चाहिए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे इफिसियों 5 इफिसियों 5 इफिसियों 5:20 में लिखा है, इफिसियों 5:20 में,
इफिसियों 5:20 हम पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता का धन्यवाद करते रहो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने, कलाम में लिखा है और सदा सब बातों के लिए, क्या सदा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलता है। जब आप वचन को सुनते, वचन पे कान लगाते हैं, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो आपको वचन में चलने के कारण एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। और वो बड़ा प्रतिफल ये नहीं, संसार की कोई वस्तु नहीं और ना ही संतान, बल्कि वो बड़ा प्रतिफल ये होता है कि आपको जो कुछ मिला है उसे थामे रखने का प्रतिफल। हमेशा याद रखिएगा, पिता ने यहोशू से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ चला वैसे ही मैं तेरे साथ भी चलूंगा। यदि जैसे मूसा ने मेरे वचन पर चलने की चौकसी की थी, वैसे ही यदि तू भी जैसे मैंने अपने वचन में कहा है उसके अनुसार करने की चौकसी करेगा, तो मैं तेरे संग भी चलूंगा। देखिए, समझिए वचन को। यानी मूसा को जो पिता ने सेवा दी थी, यानी मूसा को जो पिता ने प्रतिफल दिया था, मूसा जीवन भर उस बड़े प्रतिफल के प्रति ईमानदार रहा। बात ये नहीं कि मुझे कितना अधिक मिला है या मुझे कितना कम मिला है। पिता ने कहा, किसी को उसने 2 तोड़े दिए, किसी को उसने 5 तोड़े दिए और किसी को 10 तोड़े दिए। हमेशा याद रखिएगा, बात पिता ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास थोड़ा है या ज्यादा है। पिता ये देखता है कि जो कुछ इसके पास है क्या उसके प्रति ये ईमानदार है। और यदि हम ईमानदार बन जाएं तो जो कुछ हमारे पास पिता ने दिया है उसका 100 गुना सेकंडों में पिता को पूरा कर देता है। हम अपना 1 का 2 बनाने की कोशिश करते हैं, 2 का 4 बनाने की कोशिश करते हैं, 4 का 8 बनाने की कोशिश करते हैं, 8 का 16 बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिता 8 का 16 नहीं बनाता, पिता 8 का 800 गुना बढ़ाता है। भाई हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा यदि तू एक भी कार्य मेरे वचन के अनुसार करता है, मैं तेरे लिए उसके एवरेज में 100 गुना आशीष तुझे देता हूं। वचन को समझें। हालेलुया। हवा से हो रहा है, बंद कर क्या है कुंडी? हाँ देखो जरा, खोल, सृष्टि जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, आप अपने जीवन में कितना फल पाना चाहते हैं? हमारे ब्रदर, बड़े भाई बताएंगे, आप अपने जीवन में कितना फल पाना चाहते हैं? बहुत कि थोड़ा? 100% फल पाना चाहते हैं। वो जो धनी व्यक्ति था वो सब चीज में संपूर्ण था, लेकिन
एक चीज की घटी थी उसमें। हमेशा याद रखिए, हम अगर 100 भी हो जाएंगे ना तब भी हम में घटी रहेगी, लेकिन अगर हमारे पास एक भी है और उसके प्रति हम ईमानदार हैं तो हम 100 हैं। पिता ने उस विधवा को क्या कहा कि इसने अपनी घटी से डाला है, सबने अपनी बढ़ती से डाला है। सब 100% थे, ताली नहीं बजाएंगे, सब 100% थे। पिता ने क्या कहा, सबने बढ़ती में से डाला, यानी सबके पास बढ़ती थी 100, लेकिन विधवा के पास क्या था, 1, और उसने उसके पास जो 1 था वो डाल दिया। भाई सबने बहुत बहुत डाला, लेकिन उसके पास जो 1 था उस 1 के प्रति वो ईमानदार इतनी बन गई कि वो उस सब से जिनके पास 100 था बढ़ गई। पिता ने कहा इस विधवा ने सबसे अधिक दान डाला है। हम कह तो रहे हैं अगर हम 100 भी हो जाए तो भी हम शून्य हैं, लेकिन अगर हम 1 को अपने जीवन में ईमानदारी से निभा दें तो पिता हमें 100 बना देगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। उसने कहा मेरी और तुम्हारी गिनती में, मेरे और तुम्हारे देखने में, मेरे और तुम्हारी सोच और विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, और वो बात ये कि तुम सदा और हमेशा अपने जीवन भर हर एक बात को, हर एक विषय को धन्यवाद के साथ मनाया करो। देखो कलाम में क्या लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता का धन्यवाद करते रहो। देखा, ये ना देखो कि तुम्हारे पास 100 है कि तुम्हारे पास 1 है। आज मनुष्य दुखी कब होता है, जब वो बहुत परिश्रम करता है परंतु उसको कुछ ना मिलता है। ये ना देखो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये देखो कि तुमने परिश्रम किया, और यदि तुम परिश्रम करते रहोगे तो तुम्हारा बड़ा प्रतिफल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज एनिवर्सरी है, और इस एनिवर्सरी को मनाने के लिए 21 साल पूरे होने के लिए, और 21 साल पूरा होने के बाद आज हमारे भैया भाभी बैठे हैं। आप बताइए आपने क्या परिश्रम किया। आपने जो अपने जीवन में 21 साल एनिवर्सरी के पूरे कर लिए, भैया भाभी दोनों ने एक मन से एक होके 21 साल पूरे कर लिए। लेकिन जरा सोचिए कि इस 21 साल पूरे करने के लिए आपने क्या प्रयास किया। भाभी ने क्या प्रयास किया, भैया ने क्या प्रयास किया, क्या आपने कोई मेहनत करी। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि 21 साल आपके हो गया, आप कहेंगे हमें पता ही नहीं चला। आप कहेंगे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी शादी हुई। अगर बैठ के सोचो 21 साल तो कितनी एक लंबी जिंदगी है। लेकिन अगर आज आपसे पूछे कि आपने उस 21 साल में, आप 21 साल को पूरा करने के लिए आपने क्या प्रयास किया, तो आप कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, 21 साल कैसे हो गए मालूम ही नहीं। यही है खुदा, यही है खुदा।
हम अपने जीवन के एक एक दिन उड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं, संदेह करते हैं, घबरा जाते हैं, संतान को देखते हैं घबरा जाते हैं, अपने जीवन के काम को देखते हैं घबरा जाते हैं, अपनी पत्नी को देखते घबरा जाते हैं, अपने पति को देखते घबरा जाते हैं, बहुत से संदेह करते हैं एक दिन को जीने के लिए। लेकिन पिता 21 साल एक साथ निकाल देता है और वो भी तुम्हें पता नहीं लगता। ये काम किसका है? ये उसी खुदा का है जिस खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा। इसलिए पिता कहता है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में पढ़े, क्या लिखा है? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। देखा, एक पति और एक पत्नी के जीवन को पिता ने बाइबल में अपने वचन को दर्शाया है। आज लोग वचन पढ़ते हैं, आज लोग स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन पिता हमें साक्षात आमने सामने वचन चलता दिखाता है। दो मनुष्य, बीच में नदी बह रही है, एक इस पार और एक उस पार, जीवन का वृक्ष। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, आइए पढ़ें प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। दूसरी आयत 22:2, प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार। देखा, नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था। देखा, देखिए ताकि देख लीजिए। तो बराबर ना हुआ। देख प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो वृक्ष, एक इस पार और एक उस पार। अगर पत्नी ईमानदार नहीं है और पति ईमानदार है, और अगर पति ईमानदार नहीं है, पत्नी ईमानदार है, तो एक बात समझ लेना, अगर आप वचन के प्रति ईमानदार हैं तो आपकी जड़ें उस वृक्ष जो ईमानदार नहीं है उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत आयत से प्रेरित करेंगी। एक खिंचाव आएगा। क्या आएगा? आप देखते हैं जब पेड़ को, तो पेड़ में आप देखते हैं कि पेड़ एकदम सूख गया है, उसमें एक भी हरा पत्ता, और डंगालें पूरी सूखी हुई हैं और पेड़ पूरा एकदम सूखा है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप वहां पर फिर जाके देखते हैं तो वो पेड़, उसकी शाखाएं हरी हरी होती है, उसके पत्ते हरे हरे आ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्योंकि जो जड़ है, वो जड़ जो नीचे है, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो तने और दाखलता और पत्ते और पत्तियों को हरा कर देता है। अब जीवन के दो वृक्ष, देखिए कलाम में लिखा, पढ़े जरा, उस नगर की सड़क के बीचों बीच
बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। इस पार और उस पार जीवन के दो पहलू, एक पुराना व्यवस्था, एक नया नियम। और इसी तरीके से पुरुष और स्त्री, कलाम में लिखा, वचन में लिखा 24वीं आयत में, इफिसियों 5:24 ना, क्या लिखा? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। देखा, अब कलीसिया मसीह के अधीन है। अब कलीसिया चाहे जितनी भी टूटी फूटी, लंगड़ी, मैली, कुचैली, व्यभिचारिणी, लालची, तुच्छ, निकम्मी हो, लेकिन जो मसीह है वो उस कलीसिया को खींचेगा। अब ताली बजाएं, देखा आपने? मसीह जो है वो उस कलीसिया को क्या करेगा? क्योंकि कलाम में लिखा है कि कलीसिया मसीह के अधीन। क्या? अब आप समझें, आज लोग शादी करते हैं, आज लड़का लड़की देखा जाता है, शादी हो जाती है, शादी के बाद ही लड़का लड़की की बुराई और लड़की लड़के की बुराई और आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और बहुत जल्द 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर शादी टूट जाती है। क्यों? क्या तुमने वाचा नहीं बांधी थी प्रभु में कि चाहे जितनी भी दुख में क्यों ना हो, चाहे ये जितनी भी घटी में क्यों ना हो, मैं इसके साथ रहूंगा। वैसे स्त्री ने वाचा बांधी थी कि चाहे मेरा पति जितनी भी बुराइयों में क्यों ना गिर जाए, चाहे जैसा भी समय मेरे पति पे क्यों ना आए, लेकिन मैं उसके हर समय में उसके साथ हूं। आपने देखा, यही रिश्ता पिता ने कलीसिया और मसीह से करा है। आज ये विवाह नहीं है, आज ये रिश्ता नहीं है, ये मसीह के रिश्ते को कलीसिया के साथ दर्शाता है। जितना अच्छा रिश्ता आप मसीह के साथ बनाएंगे और जितना अच्छा वफादारी से आप पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उतना ही गहराई के साथ आपका विवाहित जीवन होगा। और जितना ज्यादा आप वचन से दूरी बनाएंगे, जितना ज्यादा आप वचन से दूर होंगे, उतना ज्यादा ही आपका विवाहित जीवन डगमगाएगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि विवाहित जीवन को बनाने वाला, चलाने वाला स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, बल्कि विवाहित जीवन को बनाने और चलाने वाला मसीह है। इसलिए आज बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा अगर आक्रमण किसी चीज पे हुआ है तो वो विवाह अर्थात शादी, यानी शादीशुदा जीवन पर और विवाहित जीवन पर, यानी विवाह जो वाचा की पुस्तक में है, उस पर आक्रमण हुआ है। शैतान ने सबसे बड़ा आक्रमण कहां करा? भैया, शैतान ने सबसे बड़ा आक्रमण कहां करा था? आदम और हव्वा के बीच में। सबसे बड़ा आक्रमण शैतान ने कहां करा? आदम और हव्वा के, अर्थात हव्वा को आदम से दूर कर दिया। शैतान ने क्या किया? आज भी यही बात हो रही है। शैतान ने उस समय भी पति और पत्नी को, विवाहित जीवन को अलग करा। आज भी शैतान विवाहित जीवन को अलग करना चाहता है, लेकिन उसको जोड़ कौन रहा है?
मसीही। इफिसियों में लिखा है, क्या लिखा है पढ़ें, इफिसियों 5 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, हे पत्नियों हे पत्नियों अपने 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 पति के ऐसे अधीन रहो अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। अब पति की पूजा ना करो कि भैया हम तो पति की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जैसे प्रभु को पूजते वैसे पति को पूजने के बारे में लिखा नहीं, अधीन रहने के विषय में। क्या अधीन रहो। कलाम में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आप कभी प्रभु को गाली दे सकते हैं? चाहे जितना भी जैसा भी समय क्यों हो रहा हो, आपने कभी प्रभु को गाली दिया? लेकिन पति और पत्नी के बीच में देखो कितनी गाली होती है। वचन को समझे। आप क्या प्रभु के साथ विवाद या झगड़ा कर सकते हैं? पति और पत्नी आपस में कितने झगड़े करते हैं। जब हम प्रभु के अकॉर्डिंग अपने जीवन में अपनी पत्नी अपने पति को मानते हैं तो हमारा जीवन पूरी रीति से एक दूसरे के लिए आदर का पात्र बनता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, पढ़ें, अट्ठाईसवीं आयत। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। देखा, अपनी देह के समान जितना प्रेम अपनी देह को करते हैं। जाड़ा लगता, देखो कैसे गर्म कपड़ा पहने, जैकेट पहने, जरा सा भी हल्का सा भी कोई भी घटी होती है हम अपने देह को ठीक करते। वैसे ही तुम अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कलाम वचन मैरिज एनिवर्सरी को एक भोग विलास का जीवन नहीं बताती। मैरिज एनिवर्सरी का समय हमारे लिए एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने पिता के निकट आकर इस बात की गवाही देते हैं कि जैसे मैं साल भर अपने पिता के प्रति ईमानदार रहा, मैं साल भर अपने पिता के प्रति ईमानदार रही, वैसे ही मैं अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े 28वां आयत। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ये देखिए, क्योंकि वो अपने आप को बचाता है। पिता ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात जब पिता के बड़े फल को, अर्थात कौन सा बड़ा फल? सबसे बड़ा फल संसार का अगर कोई है तो वो ये है स्त्री और पुरुष को पति और पत्नी करके मिलाना। और जब वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं तो जब वो पिता के इस सबसे बड़े फल को अपने जीवन में आदर का पात्र समझते हैं तो पिता इस बड़े प्रतिफल से उन्हें संतान का फल देता है और उस संतान के फल से पिता उन्हें बहुत आयत से इस पृथ्वी पर आशीषित करता है। उसके साथ ही साथ अब से पति पत्नी एक तन और एक मन होंगे और अब से ये
पिता की दृष्टि में एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा होता है तो उसे नहीं मालूम कि उसकी पत्नी कौन होगी, लेकिन पिता इस पृथ्वी पर तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारी चाल चलन को देखकर तुम्हारे लिए एक भली स्त्री, एक पत्नी तुम्हारे लिए लाके तुम्हें देता है। हालेलुया। और जब वो भली स्त्री तुम्हें लाके देता है तो तुम और वो जब एक होते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल इस संसार में अब से तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। और वो केवल एक फल नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे खत्ते, तुम्हारा आना जाना, तुम्हारी संतान, तुम्हारी संतान के बच्चे, तुम्हारे दाखलता, तुम्हारी उसाते हैं खत्ते, तुम्हारे टोकरे, तुम्हारे सारे कामों को खुदा आशीषित करता है। कब? जब हम अपने उस बड़े प्रतिफल को आदर देते हैं। आज पत्नी पति को अपने पति के रूप में देखती है, पति पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में देखता है। लेकिन पिता ने कहा, कलाम में लिखा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अर्थात जब तुम अपनी पत्नी को देखो, जब तुम अपने पति को देखो, तो तुम उनके अंदर अपने खुदा के वचन को देखो, क्योंकि खुदा ने एक पति और पत्नी के रिश्ते को अपने वचन से मिलाया है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अर्थात मेरे जीवन भर मेरी पत्नी का रिश्ता, मेरे पति का रिश्ता हमारे प्रेम, हमारे प्रभु के प्रेम के साथ बना रहे। कितने ही लोगों की एनिवर्सरी होती है और इस एनिवर्सरी में वे अपने जीवन में अपने खुदा के निकट आकर धन्यवाद भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपनी पत्नी को अपना, अपने पति को अपना माना है। लेकिन हमारी पत्नी हमारी नहीं है, हमारा पति हमारा नहीं है, हमारे प्रभु की ओर से एक बड़ा प्रतिफल है। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने बड़े प्रतिफल को, जो तुम्हें मिला, उसको लेके अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के पास है। भाई, खुदा क्या चाहता है कि तुम अपने बड़े बड़े प्रतिफलों को लेके, छोटे बड़े प्रतिफलों को लेके खुदा की डेवड़ी के पास आओ। और जब हम ऐसा करते हैं तो पिता को यह भाता है। एनिवर्सरी में अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे को पार्टी देना, ये सारी चीजें संसारिक हैं, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रतिफल आपको खुदा ने दिया है, जो आज तक आपको एक रखा। केवल मुझे ही इतनी लंबी आयु नहीं, बल्कि मेरी पत्नी को भी इतनी लंबी आयु दी कि हम दोनों इस संसार में अपने जीवन की आशीषों को देखने पा रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पति नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है। अब आप बताइए, उनके पास सारी चीजें आशीषें हैं, लेकिन उस आशीषों को लेके क्या वो उस उत्तम फल को मना पाएंगे, उत्तम समय को मना पाएंगे? नहीं। इसीलिए पिता कहता है, क्योंकि पति के वचन में बने रहने के कारण
पत्नी की आयु और पति की आयु बढ़ती है। आप क्या सोच रहे हैं कि खुदा ने जितनी आयु लिख दी उतनी आयु होगी? आप हमेशा याद रखिए, खुदा के वचन में लिखा है मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। कब बढ़ाएगा? जब मैं तेरे चाल चलन को देखूंगा, और जब तेरा चाल चलन पिता की दृष्टि में भाता हुआ होगा तो पिता तुम दोनों की आयु को इस पृथ्वी पे बढ़ाएगा। आप हमेशा एक बात स्मरण रखिए, पिता हमेशा चाहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा वो हमेशा एक रहे और हमेशा बने रहे। अगर आज पति ईमानदार है वचन के प्रति, अगर आज पत्नी वचन के प्रति ईमानदार है और प्रभु के कहे के अनुसार चलने में चौकसी कर रही है, तो उसके पति को पिता एक लंबी आयु देता है, उसकी पत्नी को पिता एक लंबी आयु देता है। दोनों को साथ रखने के लिए पिता इस पृथ्वी पर शैतान से लड़ता है। कब? जब हम अपने आप को पिता के प्रति ईमानदार करते हैं। कलाम में लिखा है, देखिए पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, 27वीं आयत, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झूठी ना कोई ऐसी ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा, अपने पास बगल में खड़ा करना है। पुरुष और स्त्री कैसे खड़े होते हैं? एक दूसरे के साथ, है ना? और सबसे पहले फोटो खिंचवाते हैं कि नहीं है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास क्यों खड़े हैं? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अब ये पति का हक और पत्नी का हक है। पति का हक केवल ये नहीं है कि मुझे एक भली पत्नी मिल गई, पत्नी का हक केवल यही नहीं है कि मुझे एक अच्छा पति मिल गया, मेरी सुनता है। अब उसके प्रति ईमानदार बनो, उसके प्रति प्रेम करो, उसके प्रति इतनी सहानुभूति करो, इतनी सहानुभूति करो कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे का आदर करो, आपस में एक दूसरे से मिले रहो और आपस में सदा पिता की स्तुति और महिमा करो। देखो क्या लिखा कलाम में, एक आयत पढ़ो, इफिसियों 5 प्रेज द लॉर्ड और 19वीं आयत में क्या लिखा देखो, और आपस में भजन और स्तुति गान और आखिरी गीत गाया करो। अरे कभी गाते हैं? आपस में कभी गाते हैं? गाड़ी में बैठे बैठे दोनों जने गाते हो? अच्छा, क्या लिखा है पढ़े? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये है प्रभु का वचन। क्या हम अपने जीवन में इस रीति से चलते हैं? क्या हम अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हैं? केवल शादी करना, विवाह करना और विवाह के बंधन में बंध जाना, एक बड़ी पार्टी दे देना, ये नहीं है। अब जो फल तुम्हें पिता की ओर से मिला उसे थामना है, उसमें बने रहना है, उसके प्रति ईमानदार बनना है, तब मेरे और आपका भला होगा। एनिवर्सरी है, कितने लोगों की एनिवर्सरी होगी, कितने लोग अपनी 25th एनिवर्सरी मनाते हैं, सिल्वर जुबली, कितने लोग अपनी गोल्डन
एनिवर्सरी मनाते हैं, बहुत बड़ा टेंट लगवाते हैं और उसमें केक 7 मंजिला मंगवाते, वैसे ही शादी करते जैसे उनकी शादी हुई थी। लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि अरेंजमेंट करते करते, ये शादी का पूरा अरेंजमेंट करते करते वह प्रभु को भूल गए हैं कि प्रभु उनके जीवन में है? जब तुम्हारे पृथ्वी पर साल बढ़े तो वो जो निर्बल हैं, जो नए कपल हैं, उन्हें सीख दो, उन्हें बुलाओ और बुलाकर प्रभु के वचन को बताओ। देखो कितने लोग 25 और 50 साल की एनिवर्सरी में कैसे कैसे गीत और कैसे कैसे फिल्मी डांस, फिल्मी गीत बजा बजा के सेलिब्रेट करते हैं। क्या नहीं चाहिए था कि इस 25 साल की जो पूरे हो गए, जो 50 साल पूरे हो गए, उसमें अपने पिता के वचन का बखान करें? आज 21 साल हो रहा है और खुदा की दया से हम बहुत जल्द सिल्वर जुबली मनाएंगे। लेकिन उस समय मनाते समय कहीं ऐसा ना हो कि हम फिल्मी गाने बजाएं। हमें पिता के वचन को रखना पूरे टाइम, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि इतने लंबे समय को किसी मनुष्य के साथ एक साथ बिताएं। हम जो समय बिता रहे हैं इसे प्रभु ने दिया है और प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें एक रखा। इसके लिए हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। इसलिए पिता ने कहा सदा हर समय उसका धन्यवाद करो और सब मिलकर एक साथ पिता के भजन, कीर्तन, स्तुति, महिमा के गीत गाया करो। 19वीं आयत में क्या लिखा? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये है वचन, ये वचन है। और जितना ज्यादा हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, उतना अधिक हमारा पिता हमें आशीषित करेगा। कोई मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता। अगर देने वाला कोई है तो वो खुदा है। इसलिए उसके निकट आओ, उसकी सुनो, उसके वचन पे कान लगाओ, तब देखो वो तुम्हें बहुत आयत का जीवन देगा। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने लिए स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। विधि आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन
उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसके 17वीं आयत में लिखा है, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन इस दान के लिए। खुदा इसके ऊपर अपना शिवरा हाथ रखिए खुदावन, जिन सत्यों स्वयं सत्यों के ऊपर अपना शिवरा हाथ रखिए खुदावन। धन्यवाद उस वचन के लिए खुदावन, हम इसे भूलने वाले नहीं समझने वाले बन सके खुदावन। खुदावन जितने भी लोग खुदा भवन में आए सबके ऊपर अपना शिवरा हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन जितने फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उन्हें अपने हाथों में लीजिए खुदावन, उनकी जो भी दुख तकलीफ है उनके ऊपर अपना शिवरा हाथ रखिए खुदावन। उनके ऊपर हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में शाहद कुदरत जलाल महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत, सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी, और 1 तारीख को भवन में प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे। 1 जनवरी को पहली तारीख को नए साल पे भवन में शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी, और 31 तारीख को नाइट में प्रार्थना होगी 9:30 से 12:30 तक। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।